सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। विगत कई दिनों से तत्वार्थ सूत्र जी पर अपना स्वाध्याय चल रहा है और तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 ज्ञानों की चर्चा चल रही है और 5 ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो 5 ज्ञानों में 2 ज्ञान जो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान पराधीन ज्ञान बताए थे और अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान इनको एक देश स्वाधीन ज्ञान बोला था और केवल ज्ञान को सर्वदेश स्वाधीन ज्ञान बोला था। केवल ज्ञान होने के बाद और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, और हम केवल ज्ञान और बाकी के 4 ज्ञानों में भेद करें तो ये भी भेद बन जाता है कि बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ये क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं। क्षयोपशम मतलब कर्म के उदय और उपशम, इससे ये ज्ञान होते हैं, है ना। जब अगर ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है तो ज्ञान होता है, दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं है तो दर्शन होता है। तो इस तरह से जो है ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान ये कर्मों के उदय उपशम से के फल से मिलते हैं, है ना। तो इस और केवल ज्ञान जो है वो कर्मों के अभाव से मिलता है। सबसे बड़ी बात, 4 कर्मों का अभाव होता है तो केवल ज्ञान मिलता है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान ये 4 कर्मों के सद्भाव में ही है ना। सद्भाव रहता है तभी ये जो है ज्ञान रहते हैं, होते हैं। इसलिए इनका उदय उदीर्णा और इनका लिमिटेशन होता है, इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसलिए स्वाधीन ज्ञान नहीं है। मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान क्योंकि आत्मा का आश्रय लेकर के जाने जाते हैं, आत्मा का इन्वॉल्वमेंट उसमें मेन है, इस कारण से उन्हें एक देश है ना प्रत्यक्ष कहा गया है और स्वतंत्र कहा गया है, और बाकी केवल ज्ञान को पूर्ण स्वतंत्र ज्ञान कहा गया है। उत्कृष्ट ज्ञान अगर हम कहें 5 ज्ञान में से कौन सा ज्ञान अच्छा है, तो 5 ज्ञान में से केवल ज्ञान सबसे बेस्ट है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर लोकालोक झलकता है ना। लोक, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीनों लोग जो हैं केवलियों के ज्ञान में प्रति समय आ रहे हैं। मतलब हर समय केवली भगवान जो हैं वो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जो है पूरे 3 लोक के भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को वो जानते हैं, इसलिए तो केवली हैं। अगर साधारण आप और हमारे जैसा ज्ञान होता तो उनको कौन 3 लोक का नाथ कहता। लेकिन अगर हम महावीर स्वामी को 3 लोक का नाथ कहते हैं, आदिनाथ प्रभु 24 तीर्थंकरों को 3 लोक का नाथ कहते हैं, 3 लोक पूछते हैं, 100 इंद्र पूछते हैं, है ना। हमारे तीर्थंकरों को कितने इंद्र पूछते हैं? 100 इंद्र, है ना। भवनालय 40, कंपा पर, इस तरह से उसका एक पूरा श्लोक आता है कि भवन वासियों के 40, वेंतर के इतने, ज्योतिषी के इतने, नरो सुरो, इस तरह से भी आता है। शेर भी एक तरह का इंद्र है मनुष्य उसमें, है ना, ज्योतिरियंचों में। तो ऐसे सब मिला करके 100 इंद्र माने गए हैं और वे 100 इंद्र जो हैं तीर्थंकरों को नतमस्तक करते हैं, है ना, तीर्थंकरों को चरणों में गिरते हैं। वे 100 इंद्र भी हमारे भगवंतों को जो है प्रणाम करते हैं और हम लोग जो है वो इंद्र पदवी पाने, देवों को पूजने और उनमें हम लगे रहते हैं। कह रहे वे जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक जो देव हैं वो भी हमारे तीर्थंकर की पूजा करते हैं। तो हमें किसकी करनी चाहिए, उन देवों की कि तीर्थंकरों की? तो कह रहे वो भी जितने भी देव हैं वे सब इतने ज्ञानी नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं है जितने हमारे तीर्थंकर हैं। सो हमें इसलिए तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं से हमारा काम बनना है। वे मोक्ष के अधिपति हैं। तो हमें अगर मोक्ष चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, निराकुल सुख चाहिए, जिसमें किसी तरह का कोई वायरस नहीं आए, है ना, कोई हमें प्रभावित नहीं कर पाए, ऐसा सुख चाहिए, तो वो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर मिलता है ना। तभी 4 तरह के विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं केवल ज्ञान होते ही: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 तरह की क्वालिटीज जो हैं केवलियों के अंतर में होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। वो शक्तियां तो आत्मा में हैं, अभी भी हैं,
आप और हम में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, लेकिन अभी कैसा है? व्यक्त रूप नहीं है ना, सामर्थ्य रूप नहीं है, उसमें शक्ति दबी पड़ी हुई है। लेकिन जब वो व्यक्ति हो जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति होती है, कब होती है? कि कह रहे हैं कि जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म का अभाव होता है, तब जाकर के होती हैं। और बहुत उत्कृष्ट चर्चा जो है वो इन 4 कर्मों की, घाती कर्मों का जो है वो अभी यहाँ पर दुबई की क्लास में चल रहा है। 8 कर्मों के बारे में जो है, द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म की चर्चा चल रही है। तो आप लोग चाहें तो इसमें भी अगर समय हो तो आप यहाँ इस पे भी जुड़ें। 7:15 बजे दुबई टाइम से शुरू होती है क्लास। तो अगर आपको लगता है तो अभी बहुत अच्छा विषय चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। क्या हमें कर्म दुखी कराते हैं? क्या हम कर्मों से दुखी और सुखी होने की कल्पना करते हैं? अगर ये सब चीजें हमें समझनी है तो बहुत जरूरी है। और साथ में, क्योंकि ये जो कर्म है, कर्मों का जब उदय होता है तो उदय होने के कारण ही हम जो है चाहते हुए कई काम नहीं कर पाते। प्रभु के दर्शन करने की बहुत इच्छा है ना, लेकिन अब नहीं जा पा रहे सब। हमें शिखर जी जाना है, हमें वहाँ पालीताना जाना है, हमें गिरनार जी जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है ना, फ्लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमने प्लानिंग कर रखी थी, हमारे यहाँ के भी पूरे परिवार ने कर रखी थी, इंडिया में भी हमारे रिश्ते नातेदारों ने, सब ने जो है वो जुलाई में वहाँ जाने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो ये नहीं जा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो कह रहे इसके पीछे भी कर्म आड़े आ रहा है। और वो कर्म आड़े आ रहा है जिसके कारण जो है चाहते हुए दर्शनावरण कर्म का दोष लग रहा है, क्योंकि वो उदय में है, अभी प्रत्यक्ष में उदय में है कि दर्शनावरण कर्म का उदय है, जिसके कारण प्रभु के दर्शन साक्षात नहीं हो पा रहे। जिनवाणी चाहते हैं तो भी नहीं सुन पाते, है ना। आपकी इच्छा है कि प्रवचन में जाएं, आपकी इच्छा है कि क्लास में जाएं, लेकिन उसी समय कोई फोन आ जाता है, कोई और घटना घट जाती है और आप चाहते हुए नहीं कर पाते, है ना। आप चाहते हैं कि धार्मिक आयोजन, लेकिन कोई न कोई ऐसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, सामाजिक प्रॉब्लम हो गई, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो गया, तो आप नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाना इसका मतलब है, समझते हैं हम सब, कि अगर हम चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है तो वह सब हमारे आवरण कर्मों का उदय है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और ये इतने तीव्र वो हैं उदय कि हमने कोई ऐसे खोटे काम किए होंगे जिसके कारण वह उदय में आते हैं। आप सोचिए कि ज्ञानावरण कब होता है? कि जो ज्ञान पर पर्दा डाल दे। आवरण का मतलब होता है पर्दा डालना, तो आवरण मतलब जो पर्दा डाल दे, दिखने नहीं दे, उसका नाम है। ज्ञान करने नहीं दे आपको। आप चाहते हैं कि नॉलेज मिले आपको, आप चाहते हैं कि जिनवाणी आपके कानों पड़े, लेकिन आपके ज्ञानावरण का तीव्र उदय है तो आपके कोई सहयोगी नहीं बनेंगे, है ना। घर में जिनवाणी रखी रह जाएगी, सजी रह जाएगी, मोतियों से जड़ी रह जाएगी, लेकिन वो खोल के देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आवरण कर्म प्रबल बैठा है। और वो इसलिए बैठा है क्योंकि पहले कभी पूर्व भवों में किसी को शिक्षा देने से वंचित किया होगा, किसी के ज्ञान में व्यवधान, बाधा, अड़चन लाई होगी, किसी से ईर्ष्या की होगी, किसी को आपको आते हुए भी आपने उसको नॉलेज नहीं दिया होगा, ज्ञान नहीं दिया होगा। तो इसके कारण से जो है 6 तरह के भेद इसी तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में बताए हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के इनकमिंग के कारण, है ना। ये कर्म क्यों बंधते हैं? तो कर्म बंधने का कारण क्या है? कि हमने ईर्ष्यावश किसी को ज्ञान नहीं होने दिया होगा, है ना। उसकी किताबें छीन ली होंगी, उसका व्यवसाय छीन लिया होगा, उसके कुछ और नुकसान किया होगा। जो धर्म के प्रचार करने वाले, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने वाले, उनकी निंदा की होगी, उनकी प्रशंसा नहीं की होगी, जैन धर्म की प्रभावना में बाधा डाली होगी। ऐसे कई न कई खोटे काम किए होंगे और उन खोटे कामों का फल जो है, नतीजा जो है, वो उदय में आता है। और कर्मों का ऐसा विधान है, आज किए कर्म आज ही फल देते हैं, और आज किए कर्म हो सकते हैं हजारों साल बाद फल दें, और हजारों साल पहले किए हुए कर्म आज भी फल दे सकते हैं। क्योंकि कर्मों की 4 तरह की स्थिति बनती है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 तरह के जो है भाग पड़ते हैं, एक तरह से, है ना, पार्ट हैं ये।
कर्मों के, कि जब भी कर्म बंधेगा तो उसकी प्रकृति, इस है ना प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इस तरह से वो कितने समय में आएगा, कब उदय में आएगा, कितनी स्थिति तक आत्मा के साथ उसका संयोग रहेगा, इन सब का ऑटोमेटिकली कोई करने वाला नहीं है, अपने आप जो है वो कर्म परमाणु जो है आत्मा के साथ चिपकते जाते हैं। शब्द आया है इसके लिए लिम्पति शब्द, कि आत्मा के साथ लिपटते हैं, है ना। कारमाण वर्गणाएं पूरी खचाखच भरी हैं 3 लोक में, और जीव कब विभाव रूप परिणाम करे, राग द्वेष रूप परिणाम करे, और तुरंत उसके साथ जो है वो दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनी और अंतराय कर्म जो है वो आके लिपट जाते हैं। और अनादिकाल से ऐसा लेपन चल रहा है ना। आत्मा ऐसी लिप लिप करके जो आत्मा की एक्चुअल ब्यूटी है वो दिखाई नहीं देती, और वो नहीं दिखती है, उसी का नाम अधर्म है। और जिन ज्ञानियों को वो दिखती है ब्यूटी आत्मा की, कि इस शरीर के अंदर कोई आत्मा, सुंदर आत्मा बैठी है जो इस पूरे विश्व को जान रही है, ऐसी जिसमें प्रतीति है वो जो जानता है वही धार्मिक है ना, उसे ही धार्मिक बोलते हैं। ना धर्मो धार्मिक बिना बोलते ना। तो धर्म मतलब क्या, तो कह रहे हैं वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म, जिसका जो एक्चुअल रूप है उसका नाम, उसी को धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब खाली ये क्रिया करने का नाम धर्म नहीं है, कि मैं सुबह शाम मंदिर पूजा पाठ नवकार सब पढ़ता हूँ इसलिए मैं धार्मिक हूँ। कह रहे ये सब करने के बाद भी अगर ये नहीं करोगे कि भाई जो है वो सुख आता कहाँ से, है ना, ज्ञानावरण हटता कहाँ से, दर्शनावरण का अभाव होता कहाँ से, मौनी कैसे क्षय होता है, और अंतराय का कैसे बंद नहीं हो, इसका प्रयास किससे होगा, तो कह रहे कि इसका प्रयास अंतर में आत्मा को झांकने से ही होगा, है ना। ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव करने से होगा, कि भी कर्म इनकमिंग नहीं हो उनकी, और इनकमिंग होती है उसका कारण ये कि किसी को हमने दर्शन करने नहीं दिया होगा, दर्शन में बाधा डाली होगी किसी ने किसी को, इसलिए दर्शनावरण कर्म की तीव्र उदय है। अभी विश्व के सभी मनुष्यों में जो है दर्शनावरण का तीव्र उदय चल रहा है। तो चाहते हुए भी, और ये सभी जीवों ने कभी एक साथ ऐसा परिणाम किए होंगे कि किन्हीं जीवों को जो है वो दर्शन से वंचित किया होगा, चाहते हुए नहीं देखने दिया होगा, ऐसा कोई ना कोई है ना पाप कर्म किए होंगे जिसका फल उदय में आया है। सो ये ऐसा दर्शनावरण कैसे हटे, अब हो आ तो गया उदय में है, लेकिन आप देखिए भाव की ऐसी है कि अगर हम शांत रूप परिणाम करें तो पूर्व के करोड़ों कर्म जो बंधे हुए हैं उनको भी हम पुण्य में संचित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कर्मों का ये सिस्टम है, आप अच्छा काम करो, पुण्य कर्म करो, शुभ भाव करो, शांत रूप परिणाम रहो, समता लाओ अंतर में, तो आपके पूर्व में बांधे हुए पाप कर्म भी पुण्य में खचित हो जाते हैं। और अभी पुण्य चल रहा है, घर बार सब अच्छा है, बंगला है, कार खड़ी है बाहर, है ना, घर बार सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन अभी पाप कर रहा है, विषय कषायों में फंसा है, 5 इंद्रिय के भोगों में मस्त है, शरीर और आत्मा के प्रति भेद विज्ञान नहीं है, तो अभी बैठ के ही सोफे पे बैठे बैठे पाप कमाता है, और पाप कमा करके पूर्व में बांधे हुए जो कर्म, शुभ कर्म थे जो उदय में आ रहे हैं, उनको पाप रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो बैठे बिठाए पाप कमा लेते हैं, और बैठे बिठाए ही पुण्य भी कर लेते हैं। ये जो है वो कर्मों की ऐसी विचित्र सिस्टम है जिसे हमें समझना चाहिए। इसलिए क्या करें कि इसलिए भावों को संभाल कर रखें, हमारे परिणामों को जो है बिगड़ने नहीं दें। एनी कंडीशन चाहे कैसा भी हो, है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये मेरी भावना एक अच्छी स्तुति है, उसमें आता है कि मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या आज मौत आ जाए तो भी मैं न्याय मार्ग से जरा भी डिगू नहीं। ये हम जो है वो आदिनाथ प्रभु के सामने जाके प्रण लेना चाहिए कि अगर हम जैनी हैं तो चाहे लाखों वर्षों जीऊं, वो तो कोई जीतने वाला नहीं है लाखों वर्षों, लेकिन एक कवि की भावना देखो कि अगर मैं लाख वर्ष जी जाऊं तो भी मैं न्याय मार्ग नहीं छोड़ूं, जो जैन धर्म के अनुकूल आचरण है मैं उसको नहीं छोड़ूं, जिनेंद्रों की पूजा से ही, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही मुझे मोक्ष मिलेगा, इस प्रतीति को मैं नहीं छोड़ूं, इस श्रद्धा को मैं नहीं छोड़ूं, उसका नाम धर्म है। तो ऐसी गाढ़ श्रद्धा अंतर में आनी चाहिए, तब जाकर के जो है वो जैन धर्म और जिनवाणी सुहाती है। और इसके लिए जब इस तरह की प्रतीति श्रद्धा अंतर में आती है तो सम्यक तो प्रकट होता है, और सम्यक दर्शन होता है, तो वहां पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है ना। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव पहली कषाय होती है जो, अब देखिए
बहुत उत्कृष्ट एक विद्वान हुए हैं, टोडरमल जी करके, जयपुर के थे, और उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में कि जिन्हें सुखी होना है वे कषाय न करें, अगर जिन्हें मोक्ष जाना है वे कषाय न करें। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम नहीं करने वाला जीव ही मोक्ष जाता है, और जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम करने वाला क्या मोक्ष जा सकता है? हम और आप ही अपने दिल पे हाथ रख के विचार करें। गुस्सा करें और मोक्ष मिले तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना? मान करें, है ना, सबको नीचे बिठाएं, खुद ऊपर सोफे पे बैठें और उससे धर्म हो तो इससे बढ़िया और क्या है? लोभी रहे, सारा विषय भोग, है ना, एक कार से 10 कार हो जाएं, 2 बंगले हो जाएं, 4 बंगले हो जाएं, ऐसे सब विषयों को इकट्ठा करते रहें, परिग्रह रखें और अपरिग्रह रूप जो धर्म मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है? तो ये सारा उल्टा है, सीधी सी बात है। धर्म चाहिए तो अपरिग्रह स्वभाव जो है वो लाना पड़ेगा। महावीर स्वामी के संदेशों में आता है कि परिग्रह की भावना जो है, मूर्छा तो परिग्रह तत्वार सूत्र का सूत्र है कि परिग्रह किसे कहें, तो कहते हैं परिग्रह मतलब मूर्छा, मूर्छा मतलब आसक्ति, इच्छा, है ना, वासना, उसका नाम परिग्रह है। परिग्रह मतलब आपके घर में 4 कारें खड़ी हैं, उससे नहीं है। परिग्रह मतलब आपके पास बंगला है, उससे नहीं है। परिग्रह मतलब आपके बैंक बैलेंस है, उससे नहीं है। परिग्रह किससे होता है? कह रहे कि ये वस्तुएं नहीं भी हो, है ना, तो भी परिग्रह होता है, क्योंकि भिखारी का अगर ये नहीं हो, ये वस्तुएं नहीं है तो भिखारी तो फिर अपरिग्रही हो गया, वो तो धार्मिक है फिर, है ना। गरीब व्यक्ति तो धार्मिक होना चाहिए, लेकिन गरीब भी पापी है। उसका कारण क्या है कि वो परिग्रह तो नहीं है, उसके पास सामग्री तो नहीं है, लेकिन विषयों को भोगने की आसक्ति जो है वो अंतर में पड़ी हुई है। वो आसक्ति वासना के कारण, वासना रूप है, इच्छा रूप है, जिसके कारण जो है वो धर्म नहीं है। वहां धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इच्छा रूप जो है वो भावनाएं अंतर में पड़ी है कि मेरे को मिल जाए तो मैं इतना भोग लूं, इतना ये कुछ कर लूं, इस तरह के अंतर में भावना है, जिसके कारण जो है वो धर्म नहीं हो पाता है। तो धर्म तो नाम ही सरलता का है। कषाय नहीं करो तो आप सोचो कि एक समय हम कषाय छोड़ दें, त्याग दें, तो हमारा न जाने कितने हम निर्भर हो जाते हैं, एकदम आत्मा पवित्र सी लगने लगती है ना। किसी भी तरह की कषाय नहीं करें, कैसा भी कंडीशन हो चाहे, है ना। लाखों को देखो, कभी तो कह रहा है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जाए तो, है ना, तो भी मैं न्याय मार्ग से एक पद भी मैं जो है वो डिगने ना पाए। कह रही चाहे कैसी भी कंडीशन आए, लेकिन मैं अपना जो काम है ना, न्याय नीति से ही करूंगा। और जैनियों के लिए तो ये नियम है कि न्याय से, नीति से और अभक्ष का त्याग करे, है ना। अगर जैनी है तो अभक्ष नहीं खाए, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है। मकार 3 तरह के हैं, जिसमें मध्य, मांस और मधु, ये 3 तरह के मकार बोले जाते हैं। मकार मतलब म पहले आता है इसके, है ना। मधु मतलब शहद, और मांस मतलब, है ना, मांस, और दूसरा मधु मतलब शराब। तो शराब का त्याग, मांस का त्याग और शहद का त्याग, ये 3 तो होना ही चाहिए। और फिर जो है और लक्षण बताए जिनमें देव दर्शन और ये सब उसमें और ऐड हो जाते हैं, जो अच्छे गुण हैं। लेकिन इन ये दुर्गुणों को तो छोड़ना चाहिए। अगर हम जैनी हैं तो शराब नहीं पिए, हम जैनी हैं तो शहद नहीं खाएं। हनी को जो है वो लोग बहुत खाते हैं, लेकिन हनी आप देखा है वो कैसे बनता है? जब हनी बनाते हैं तो पहली बात तो हनी है क्या, तो कह रहे हनी जो है वो मधुमक्खियों का निकली हुई उनकी लेटरिंग है, उनकी जो है उनके मल मूत्र है जो उस पूरे छत्ते में रहता है। मधुमक्खियां, हजारों मधुमक्खियों का मल मूत्र उस छत्ते में लगा रहता है, वहीं पर वो स्टोर करती जाती हैं शहद को। और जब वो शहद बनता भी है तो शहद बनने की प्रक्रिया में भी न जाने कितने त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। त्रस्त तो अब हम समझ गए ना, 2 इंद्रिय से लेके ऊपर के जीव, वो सारे जो है उन त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाती है। क्या करते हैं, वो पूरा छत्ता उठाते हैं और कपड़े में लेके और निचोड़ डालते हैं, और जब तक पूरा निचोड़ नहीं जाता है उसमें साक्षात वो मक्खियां जो अंदर बिलों में रहती है वो एक एक करके थोड़ी निकालेगा, उसको क्या पड़ी है जिसको मधु बेचना है। तो वो क्या करता है, पूरा लेता है, कपड़े में बांधता है और उसको टाइट करके बांध करके और जो है वो पूरा उसमें से शहद निकाल लेता है। उसमें साक्षात जो है वो मक्खियां भी मर जाती हैं और छोटे छोटे जीव तो और उसमें जो रहते हैं, स्थावर का एक जीवों की तो गिनती ही नहीं है।
है ना। त्रस जीव तो वहां इतने हैं, संख्या असंख्या त्रस जीव भी उसमें घात हो जाते हैं। इस तरह से वो चीज बनती है और उस चीज में उसको एक पहली बात तो टच करना भी पाप है, अगर हम उसको टच भी करते हैं तो भी पाप है। ऐसे ही चमड़े को भी टच करना मतलब त्रस जीवों की हिंसा का पाप लगता है। चमड़े से बनी हुई कोई वस्तु अगर है और उसे आप टच करते हैं तो भी पाप है। आप सोचो, हम घर में मुर्दा रहता है, उसको छूते हैं तो नहाते हैं, तो आप किसी गाय बैल भैंस और उसके चमड़े को पर्स में और कंधे पे टांग करके और उसमें जूते वगैरह पहन के बेल्ट कंधे कमर में लटका के और उसको बार बार छूते हैं तो कितना पाप आपको लगता होगा, है ना। हर बार नहाना चाहिए। फिर अगर चमड़े की वस्तु साथ में है तो हर बार नहाओ। जब आप फिर या तो मुर्दे को छूने के बाद भी मत नहाओ। तो अगर नहाते हो तो फिर ऐसा ढोंग क्यों, है ना। क्योंकि वो चीज भी उस चमड़े में हर समय प्रति समय जो है उस चमड़े में त्रस का एक जीव, 2 इंद्रिय से लेकर के ऊपर के जीव जो हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं। और अगर पानी का संयोग हो जाए तो और ज्यादा जीवों की उसमें उत्पत्ति होती है। सूखा चमड़ा है तो कम जीव है फिर, लेकिन जब पानी उसमें एक बूंद भी पानी लगता है चमड़े के साथ तो और ज्यादा उसमें जो है जीव होते हैं और वो तो छूने लायक भी नहीं रहता है। अगर नियम है कि हम चमड़े की बनी वस्तुएं नहीं पहनते हैं तो कहीं मार्केट में जाए तो छुए भी नहीं। आजकल इसके बहुत सब्स्टिट्यूट है और खासकर पुरुषों में ये भी ध्यान रखें, जब कार वगैरह खरीदते हैं तो कई बार चमड़े की बनी हुई जो है सीट कवर और वो ले लेते हैं, कोई देखता ही नहीं है, लग्जरी देख करके और खरीद लेते हैं। लेकिन हर समय आप पाप कर रहे हैं जब भी वो कार में बैठ रहे हैं। पुण्य उदय से आपको लग्जरी कार का जो है वो सामग्री मिली, लेकिन उस सामग्री के है ना 9 कर्म मिला, उसको बोलते हैं 9 कर्म। जो जैन धर्म में 3 तरह के कर्म है। भाव कर्म, जीव जो राग और द्वेष रूप परिणाम करता है वो भाव कर्म, और राग द्वेष रूप परिणाम करके और फिर ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म है वो बंधते हैं, वो आत्मा के साथ लिपटते हैं, तो इसका नाम द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के उदय में जो है जैसे साता और असाता का उदय, वेदनी कर्म का उदय है, तो आपको जो है वो सब अनुकूलताएं मिलती हैं। बंगला मिला है, कार मिला है, तो ये अनुकूलताएं कैसे मिली कि साता वेदनी का उदय है। अब उस साता वेदनी के उदय में और अहिंसा कर रहे हैं और अहिंसा करके और पाप कमा रहे हैं, तो क्या होगा कि मिला तो था हमें, बाप कमाई तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो आप कमाई है वो सारी ही बेकार हो रही है। और इसके कारण अनचाहे में, है ना, ज्ञान नहीं है, इस कारण से अज्ञान का सबसे बड़ा पाप है। आप कहें कि हमें तो पता नहीं था साहब, इसलिए हम इतने दिनों से जो है चमड़ा यूज करते थे, इतने दिनों से शहद भी खाते थे, इतने दिनों से दारू भी पीते थे, है ना, हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं कि इसमें भी पाप होता है, हम तो इसलिए चटकारे लेके मजे लेके करते थे। लेकिन कह रहे कि तुम्हें नहीं पता था तो ये तुम्हारा और ज्यादा पाप है, अज्ञानता और सबसे बड़ा पाप है ना। तो इसे बिन जाने ते दोष गुणन के कैसे तजिए गई। एक छड़ाला जी ग्रंथ है, उसमें ये दौलत राम जी ने लिखा कि हम जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे दोषों को छोड़ेंगे और गुणों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हमें दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। दोषों को छोड़ने के लिए दोषों को जानना जरूरी है और गुणों को ग्रहण करने के लिए गुणों को जानना भी जरूरी है ना। वो भक्तामर जी का जो पद आता है, मन्ये वरम हरि राधे नाय, है, तो उसमें भी ये लिखा कि हे आदिनाथ प्रभु, मैंने आपसे पहले, आपके दर्शन से पहले मैंने हरि हरादय जितने भी देव थे, देवी देवता थे, उन सब देवी देवताओं को देख लिया, परख लिया, कसौटी पे कस लिया, लेकिन कोई भी मुझे सुखी नहीं दिखा, एक भी निराकुल सुखी नहीं दिखा और एक भी मुझे सुखी कर देने की ताकत वाला नहीं दिखा। और जब मैंने हे आदिनाथ प्रभु आपको देखा तो उसके बाद मेरा, है ना, आगे अकाउंट ही क्लोज हो गया। अब मुझे किसी देव को देखने की जरूरत ही नहीं। मैंने जब आपके सौंदर्य को देखा, मैंने आपकी ब्यूटी को देखा, आपके गुणों को निहारा, आपकी परीक्षा की मैंने, तो फिर आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। इस कारण से अब अच्छा ही हुआ कि मैंने पहले उनको देख लिया। पहले आपको देखता तो और कहीं इच्छा रहती मेरी, है ना, तो मैंने अच्छा हुआ कि उनको देख लिया। तो अब मेरा ये निर्णय हो गया कि आप एकमात्र सही हो और कोई सही नहीं हो। भक्तामण जी का ये पद बोलता है, मन्ये वरम हरि हरादय नायकेशु वाला है, इससे स्टार्ट होता है। नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सो 20 या 21वां नंबर है। हाँ, सो ये 21, इसको आप देखें और इस तरह की भावना उसमें उत्तर में लिखी है।
बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा अपनी इसमें चल रही है, क्योंकि ये सब चीजें तत्वार सूत्र पढ़ने के पहले हमारी जो है लायकात इतनी होनी चाहिए कि हम जो है किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, कौन से ग्रंथ की पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ की महिमा अंतर में आनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर महिमा नहीं है तो भी आप आवरण कर्म का बंद कर रहे हैं। जिनेंद्र के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है ना, गुरु राजों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो भी जो है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद हो रहा है। इसके कारण भी तो, और उनको नहीं मान करके दूसरे देवी देवताओं को मानना, ये तो दर्शन मोह का कारण है सीधा, जो है ना मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। सो दर्शन मोहनीय मतलब आपको अपने स्वरूप को जानने नहीं देता है। आप आत्मा हो, आप शुद्ध आत्मा हो, आपको ये ज्ञान शक्ति हो, चेतना हो, इतना सा भी जानने नहीं देता है, उसका नाम दर्शन मोहनीय कर्म है। सो उस दर्शन मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से जो है जीव अनादि काल से जो है वो मदमस्त होकर के 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इसलिए आप देखिए, जब ये कर्मों का वो आता है तो शास्त्रों में गजब के उदाहरण दिए। जो ज्ञानावरण है उसका उदाहरण क्या दिया शास्त्रों में, कि पर्दे का उदाहरण दिया, कि जैसे आप अपने खिड़की पे पर्दा लगा दो, टांग दो, तो क्या होगा, आप बाहर क्या हो रहा है आप नहीं देख पाओगे। तो उस पर्दे ने आपके बाहर के ज्ञान होने में आवरण डाल दिया, इसलिए वो ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। ऐसे ही दर्शनावरण का उदाहरण में दिया दरबान का, है ना, गेट कीपर होते हैं ना, तो आप जैसे बड़े बड़े विला वगैरह होते हैं, राजा महाराजाओं के पहले द्वारपाल होते थे, तो द्वारपाल आप चाहते हो राजा से मिलना, लेकिन द्वारपाल कहते हट यहाँ से, ठीक है, भाग जा यहाँ से, और अंदर जाने ही नहीं दे, मिलने ही नहीं दे। आप चाह रहे हो किसी बड़े ऑफिसर से मिलना, लेकिन उसका जो चपरासी पियोन है वो आपसे मनाही कर दे, साहब के आपकी पर्ची अंदर तक पहुंचाए नहीं। तो इसका नाम दरबान का लिखा कि जो दर्शनावरण कर्म है वो दरबान की भांति है, आप चाहते हुए आपको नहीं मिलने दे, है ना। आप चाह रहे हो आदिनाथ प्रभु की दर्शन करूं, लेकिन जो है वो ऐसी विपरीत संयोग बना देता है, स्थितियां बना देता है दर्शनावरण कि आप नहीं मिल पाते हो। ऐसे ही मोहनीय कर्म का दिया उदाहरण गजब का। मोहनीय कर्म के उदाहरण में लिखा है कि शराबी का उदाहरण दिया है वहां, जैसे एक शराबी मदमस्त होकर के, और क्या करता है, कह रहे कि मदमस्त होकर के कभी माँ को माँ बोले तो भी कोई इसकी विश्वास नहीं करता है, पत्नी को पत्नी बोले तो विश्वास नहीं करता है, कभी वो पत्नी को माँ बोल देता है, कभी माँ को पत्नी बोल देता है, उसको कुछ भान ही नहीं होता है। ऐसे अनादिकाल से हमको भान ही नहीं है, किसके कारण से, दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से। इसका उदय इतना तीव्र है कि हमें भान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा क्या स्वरूप है, और मैं किस लिए आया हूं इस धरती पे, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सिर्फ खाने और विषयों को भोगने, सोने, इसके लिए ही हुआ है कि और भी कुछ करके जाना है ना। प्रकृति ने हमें अगर ये जन्म दिया है, प्रकृति ने जैन कुल दिया है, प्रकृति ने 5 इंद्रिय अनुकूल दी हैं, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी धर्म आपको मिल रहा है, तो क्या हम वीआईपी नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। हम सब वीआईपी हैं, और नियम से जो है निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, कह रहे हैं जिन्हें जिनवाणी की बात बड़े प्रीति से सुनने का भाव है और जो सुनना चाहते हैं वे निश्चित ही भव्य हैं। भव्य कहना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अशोक चक्र जैसा समझ लीजिए, है ना, भारत रत्न जैसा, कि ऐसा कोई रत्न दे दिया है हमारे आचार्यों ने। कहा है कि जो जिनवाणी को, जो जिनेंद्र को देखना पसंद करता है, जिनेंद्र के दर्शन करना चाहता है, जो जिनेंद्र की वाणी सुनना चाहता है, जो गुरुओं के जो है वितरागी गुरुओं की श्रद्धा करना चाहता है, वो वाकई भव्य है, इसमें कहीं डाउट नहीं। तो अगर हम भव्य हैं, हमें इतनी उत्कृष्ट आयु मिली है, सब कुछ अनुकूलताएं मिली हैं, तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि हमें कुछ कर लेना चाहिए। और क्या करें फिर, कह रहे हमने इतना तो पैसा, बैंक बैलेंस सब तो बना लिया है, सब तो कर लिया है ना, अब क्या करें। कह रहे इतना कर लिया, फिर तो और करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये करना है कि अब मुझे जरूरत नहीं है, बस अब जितना है मेरे पास बहुत है, इससे मेरा काम चल जाएगा, मैं भूखों नहीं मरूंगा, 2 टाइम की रोटी या जो भी मुझे जितनी जरूरत है उतनी मैं इससे चला सकता हूं, ऐसा संयम धारण करना है ना। तो संयम धारण करना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि, है ना, विषयों को छोड़ना, विषयों के प्रति आसक्ति का जो है वो उसको निर्मूल करना, ये ही करना है, और इसी का नाम उत्कृष्ट कर्म है।
तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें ये अवसर मिला है और ये अवसर चुक गया, एक बार निकल गया, कोई ऐसा वायरस लग गया तो आप सोचिए क्या हालत होनी है। और वो वायरस लगे नहीं लगे वे हमारे हाथ में है ना। अगर हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तो ऐसे कोई वायरस हमारे आसपास भटक नहीं सकते। ये श्रद्धा अंतर में होना चाहिए। मेरी आयु बची है, जिस दिन जितनी आयु है ना, उस आयु में एक रवा भी जो है कोई डॉक्टर ज्यादा बढ़ा नहीं सकता और एक रवा भी कोई कम नहीं कर सकता है। वो उतना ही रहना है जितनी आयु मुझे मैं लेके आया हूँ। पूर्व में जो मैंने है ना भाव किए, जो आयु कर्म बांधा, वो आयु कर्म मेरा अभी चल रहा है और इस आयु कर्म के हिसाब से जितने दिन मुझे यहाँ रहना है धरती पे, उतने दिन में कोई जिनेंद्र इंद्र कोई भी ताकत नहीं है किसी की कि वो हमारी इस आयु को कम या बढ़ा सके। स्वयं हम अपने पुरुषार्थों से या अपने पाप कर्मों से घटा बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन और कोई जीव जो है उसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कार्य हमारी अपनी आत्मिक शक्ति से होता है। बाह्य में तो सारे निमित्त होते हैं, है ना। बच्चा परीक्षा कैसे टॉप कैसे करता है? अध्यापक ने अच्छा पढ़ाया इसलिए टॉप किया कि बच्चे ने मेहनत की इसलिए टॉप हुआ। भाई अगर अध्यापक ने अच्छा पढ़ाया तो उसी क्लास में जो है वो दूसरे बच्चे फेल भी हुए हैं या दूसरे बच्चे कम मार्क्स भी लाए हैं। अगर अध्यापक ने सही पढ़ाया होता तो सारे क्लास में सभी टॉपर होने चाहिए थे, लेकिन सभी टॉपर नहीं होते। 40 की क्लास में मुश्किल से 2, 4, 6, 10 टॉपर होते हैं, है ना। 2, 4 ही एक ही टॉपर होता है, बाकी थोड़े से A1 ग्रेड वाले होते हैं, बाकी सब ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई B1, C1, D1, कोई फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबका शयक्षम अलग है, सबके उदय अलग अलग है। तो टीचर तो निमित्त तो एक है, लेकिन उदय में और उसके उपादानगत योग्यता जो है सबकी अलग अलग है। तो उपादानगत योग्यता से काम होता है, अपनी है ना आत्मिक शक्ति से काम होता है। बाह्य में तो निमित्त होते हैं जो सहयोगी और उस समय उपलब्ध रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि काम हो गया, लेकिन होगा तो अंतर में। अच्छा, कब होगा सम्यक दर्शन? मैं आपका सम्यक दर्शन प्राप्त करवा सकता हूं? मैं यहाँ से कुछ मंत्र जंत्र पढ़ूं या कुछ ऐसा करूं तो आप सब लोगों को सम्यक दर्शन हो जाए? हो सकता है ऐसा? भाई उपवास का फल आप मैं यहाँ उपवास करूंगा आपको मिल जाए वो उपवास का फल, ऐसा हो सकता है कि भाई मैं यहाँ उपवास करता रहूं या आप अपने किसी को पैसे वैसे दे करके कहें कि तू उपवास करता रहे मेरे को फल मिल जाए? कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो सारा आत्मिक शक्ति अपने आत्म गुणों से ही होगा। खुद ही उपवास का भावना करोगे तब जाकर के उसका फल मिलेगा। और उपवास भी खाली दिखाने नाम से करने मात्र से उपवास नहीं है। उपवास का मतलब भी यही है, उपवास, अपनी आत्मा के निकट रहना, उसका नाम उपवास है। सो हम जितना अपनी आत्मा के पास रहें, है ना, विषयों को छोड़ करके। उपवास में करते क्या है? खाना पीना छोड़ दिया सब। किस लिए छोड़ा खाना पीना? टीवी देखने के लिए या रमी खेलने के लिए या और कुछ काम करने के लिए, ऑफिस में जाके बैठने के लिए। सब आज मेरा जो है वो उपवास है। तो क्या ऐसा उपवास, ऐसा कोई तप जो है वो फायदेमंद है कि नहीं? ऐसे तप करके कोई फायदा नहीं है जब तक कि अपने स्वरूप को नहीं जाने, आत्मा को नहीं जाने और बाह्य में कितने भी काम करते रहे तो उससे फायदा नहीं है। ये चीज जो है हमें समझनी चाहिए। और ये किसी धर्म की बपोती नहीं है, ये बाय नेचर है। ये एक्चुअली है तो हमारे तीर्थंकरों का अनंत अनंत उपकार है कि वे केवल ज्ञानी थे, इसलिए उनके ज्ञान में जो बाय नेचर जो चीज है, वस्तु व्यवस्था है, वो उनके ज्ञान में आई। वो तो आना स्वाभाविक था और वो आई, लेकिन उन्होंने हम पे उपकार किया है और उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि से गणधरों के द्वारा हमारे तक आज एक बात यहाँ पहुंची है। इस कारण से हम अरहंतों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना आज तक मौजूद है, आज तक चली आ रही है, इसलिए उनको हम शासन नायक बोलते हैं। ये हमारे शासन नायक है ना। अभी किसका शासन चल रहा है? अभी किसका राज चल रहा है? तो कह रहे महावीर स्वामी जी का राज चल रहा है, क्योंकि वे 24वें अंतिम तीर्थंकर थे और उनकी देशना जो है, उनकी दिव्य ध्वनि से जो भी गौतम स्वामी आदि ने जो ग्रहण किया उसको उन्होंने आचार्यों तक डिलीवर किया और इस तरह से जो है आज हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है। इसलिए इस जिनवाणी में अश्रद्धा करना ही नहीं, है ना, आंख मीच करके कि ये ही सच्ची और अच्छी है, ये जो बातें बताई गई हैं मेरे आत्म कल्याण के लिए हैं, इससे मेरा भला ही होना है। जब मैं सुनूं, जहां सुनूं, जब यानी किसी भी कंडीशन में सुनूं, लेकिन मुझे ये सुनने से जो है वो शांति ही अनुभव होनी है। इससे मेरे कर्मों का बंधन रुकना है,
इस कारण से मुझे ये सुनना है। विकथा में आता है कि ऐसे राग की कथाएं पढ़ता है ना, स्टोरी पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, उसमें अपना जीवन बर्बाद कर देता है। खुद ऐसे ग्रंथ लिखने में जो है वो बर्बाद हो जाता है। एक ऐसे कवि हुए हैं बनारसी दास जी करके, आगरा में आज से 300 साढ़े 300 साल पहले, और वे बहुत बड़े उत्कृष्ट विद्वान मतलब कवि थे, श्रृंगार के, नायक नायिकाओं के अंगों के और उनके वर्णन के, और वो कविताएं लिखते थे। और जब पासा पलटा, धर्म की रुचि लगी, तो वे सारे जो जितनी भी कविताएं और ग्रंथ लिखे थे वो सब आगरा के यमुना नदी में जाके पधरा आए कि मैंने ये क्या किया है ना। ये उत्कृष्ट धर्म तो ये है, जिनेंद्र धर्म है, ये धर्म उत्कृष्ट है, ये जैन धर्म पढ़ने लायक है। और मैं लेकर के सुबह उठते ही पहले वो 10 पेज का जो अखबार है वो लेके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर पढ़ना ही है तो आधे घंटा उसके लिए निकाल के चाट के पढ़ते हैं। अगर एक पेज भी जिनवाणी का चाट के पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और वो आप देखिए सम्यक दर्शन का साक्षात कारण है। देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ऐसा हमारे अंतर में ज्ञान आए, क्योंकि अभी जो ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जैसा हमने पढ़ा पराधीन ज्ञान है, उससे जो है वो इंद्रिय और मन के द्वारा होते हैं। इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम सूत्र आया था ना कि इंद्रिय और अइंद्रिय के निमित्त से होता है। और इस इंद्रिय मतलब मन, और इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, इनके द्वारा होता है। ये नहीं हो तो नहीं होता है ना। तो इस कारण से ये पराधीन है, इससे सही ज्ञान नहीं हो पाता है। मर्यादा है इसकी ज्ञान की, आप चाहो तो पूरा नहीं देख पाते हो, है ना। आप घर में बैठे हो तो बाहर क्या हो रहा है, आप आपकी ज्ञान में इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप देख पाओ। लेकिन फिर भी इतना भी कम नहीं है। मति ज्ञान में अगर देखें तो इतनी ताकत है कि आप सीधे है ना सूरज को देख पाते हैं। कितना दूर है सूरज, मिलियंस मिलियंस दूर है, लेकिन आपकी मति ज्ञान के विषय में बन रहा है कि नहीं सूरज। और अगर आप चाहें तो देव दर्शन नहीं मिल रहे हैं तो हमारे जैन शास्त्रों में आता है, और इसी ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र में भी आता है कि ज्योतिषिक देव होते हैं। अपने यहाँ 4 तरह के देव कहे गए हैं, भवनवासी, वैमानिक, ज्योतिषिक, है ना, व्यंतर। तो इसमें ज्योतिषिक देव है। तो सूर्य भी एक ज्योतिषिक विमान है, और वो इतना बड़ा विमान है कि इसमें अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो अगर आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देखो पहले लोग जो है सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाने का, और ये जो विधान है वो इसी परंपरा से कि हमारे ये जैन धर्म की ही बपोती है, और इसके द्वारा जो है वो लोगों ने उसको अन्य मान्यताओं में लेकर के और वो कर लिया। लेकिन उस सूर्य में भी अकृत्रिम जिनेंद्र भगवान है, वहां पर अरहंतों की प्रतिमाएं बड़ी बड़ी। तो अगर हम कहीं नहीं है तो कम से कम सूरज के ही दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। कम से कम 5 परमेष्टियों को याद करें, और अगर चारों दिशाओं में एक बार हाथ जोड़ करके शिरोन्नति करके और चारों दिशाओं में घूम लें, तो जितने भी मंदिर जी हैं, जितने भी प्रतिमाएं हैं, वो सब प्रतिमाओं को भाव सहित वंदन करके, जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों को भाव वंदना जो है हम कर ही सकते हैं, अगर देव दर्शन उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन में कम से कम इतना तो काम हम करना ही चाहिए। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है अपनी इन 5 ज्ञान के माध्यम से चल रही है। और ये क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से एक एक ज्ञान के महत्व को नहीं जानेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा फिर कि आखिर सभी को जानने का उद्देश्य ये है कि ताकि जो है अंतिम ज्ञान जो केवल ज्ञान है उसका महत्व सिद्ध करना है कि ये आप चारों ज्ञान पढ़ लो, लेकिन इन चारों ज्ञान में जो है ये त्याज्य है, छोड़ने पड़ते हैं, है ना। और इनको छोड़ने के बाद केवल ज्ञान मिलता है। तो ऐसे केवल ज्ञान के स्वरूप को हम जाने, और इस स्वाध्याय को अपन अगर आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम केवल ज्ञान के और 5 ज्ञानों के स्वरूप को जान करके कौन सा ज्ञान हमें करना है और हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है, इसका निर्धारण हम इस लॉकडाउन पीरियड में ही कर लें और अपनी तैयारी करें आगे के लिए। अपने बुढ़ापे की तैयारी हम अभी से करें कि कोई रहे नहीं रहे हमारे पास, लेकिन हर समय हमारे पास नवकार रहे, हर समय जिनवाणी की ये बोल हमारे अंतर में रहे। एक बार जो ये लिख जाएंगे दिमाग के मस्तक में, ललाट पर, तो वो हमेशा बने रहेंगे। फिर कोई सहयोग आए, कोई नवकार बोलने आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपना आत्म ध्यान और अपनी ये जिनवाणी जो कंठ में बस जाएगी वो ही आगे काम आएगी, क्योंकि ज्ञान का कभी
क्षय नहीं होता है। मैं पहले भी बताया था अपन ने, कोई चोर चुरा नहीं सकता है, कोई राजा हार नहीं सकता है, किसी भाई को बंटवारे में नहीं जा सकता। ऐसा ये अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान को, इस जैन विद्या को हम प्राप्त करें और अपना जीवन, अपना भव कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।